हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मेरा नाम सान मलिक। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रासायनिक बंध। रासायनिक बंध कैसे बनता है। रासायनिक बंध कैसे बनता है, जब दो मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो वो उनके बीच एक बंध बनता है, उसे ही क्या कहते हैं हम, रासायनिक बंध। वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। जैसे ऑक्सीजन है O2। O2 में क्या है, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इस तरह से अणु आपस में जुड़े हुए हैं, इनके परमाणु जो आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम, रासायनिक बंध कहते हैं। यानी कि एक प्रकार का आकर्षण होता है। आकर्षण क्या होता है, आकर्षण। इसकी बात करें हम, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जब दो अणुओं के परमाणु या किन्हीं दो अणुओं के परमाणु के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है, रासायनिक बंध। किन्हीं दो परमाणुओं के बीच, दो अणुओं के परमाणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल रासायनिक बंध कहलाता है। रासायनिक बंध कहलाता है। यानी कि दो जो अणुएं होंगी, उनके जो परमाणु होंगे, उनके बीच एक अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे, तो उसी आकर्षण को क्या कहते हैं हम, रासायनिक बंध। रासायनिक बंध बात समझ में हो गई, क्लियर हो गया। चलो आगे देखते हैं। ये हम तीन प्रकार के बंध पढ़ेंगे। नंबर 1 पढ़ेंगे आयनिक बंध। आयनिक बंध, आयनिक बंध क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, आदान प्रदान होता है, तो वहाँ कौन सा बंध बनता है, आयनिक बंध। क्या कहेंगे इसे हम, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बना बंध, बना बंध आयनिक बंध कहलाता है। आयनिक बंध कहलाता है। जहाँ भी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा तो वहाँ कौन सा बंध बनेगा, आयनिक बंध। जैसे एक धातु अधातु को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है और क्या बनता है वहाँ, एक आयनिक बंध बनता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम, आयनिक बॉन्ड के बाद पढ़ेंगे हम कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध किस तरह से बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बना बंध। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो वहां कौन सा बंध बनेगा, वहां बनेगा सहसंयोजी बंध। बना बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है। सहसंयोजी बंध कहलाता है, कहलाता है। बात क्लियर होगी। जहाँ भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, पार्टनरशिप होगी, तो वहाँ उस पार्टनरशिप से जो बंध बनेगा वो सहसंयोजी बंध कहलाएगा। उसके बाद तीसरा बॉन्ड पढ़ेंगे हम, उपसहसंयोजी, उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, जब इलेक्ट्रॉन युग्म का आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान से बना बंध, से बना बंध। कौन सा बंध बनता है इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, उपसहसंयोजी बंध। बना बंध उपसहसंयोजी बंध कहलाता है, सहसंयोजी बंध कहलाता है। कहलाता है। बात समझ में आ गई। सबसे पहले क्या होगा, आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा तो वहाँ कौन सा बंध बनेगा, आयनिक बंध। दूसरा है हमारा सहसंयोजी बंध, जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, पार्टनरशिप होगी, तो वहाँ बनेगा सहसंयोजी बंध। और तीसरा बंध है हमारा उपसहसंयोजी बंध।
इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान से। इलेक्ट्रॉन युग्म होता है ना इस तरह से, कोई भी एटम हमारा जैसे ये है, इनके आदान प्रदान से जो बंध बनेगा वो बनेगा हमारा उपसहसंयोजी बंध। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, कैसे, इस तरह से कोई इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से दो एटम है, और इनकी जब साझेदारी होगी तो इनसे जो बंध बनेगा वो कौन सा बनेगा, उपसहसंयोजी बंध। अगर हम इसकी बात करें, जैसे कोई एटम है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा, और दूसरा एटम भी इस पर ये कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, यानी कि ये तो दान करेगा, ये ग्रहण करेगा। इस पर दान करने की वजह से प्लस चार्ज आएगा, इस पर माइनस, और इस पर ग्रहण करने की वजह से माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, इसको नोट करो। कर लिया? चलो अब पढ़ते हैं हम आयनिक बॉन्ड। शुरू करते हैं। तो अब देखते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बनता कैसे? आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कब बनता है? इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो इलेक्ट्रॉन बंध बनेगा वो कौन सा बंध बनता है? आयनिक बंध, आयनिक बंध। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा किस किस के बीच में? नॉन मेटल और मेटल के बीच में। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको हम। हमने कोई मेटल लिया, एक नॉन मेटल लिया, ये मेटल है यानी कि धातु, ये अधातु, ये क्या है हमारा? अधातु यानी कि नॉन मेटल। मेटल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन दान करता है, इलेक्ट्रॉन दाता। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्राही यानी इलेक्ट्रॉन डोनर, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, एक्सेप्टर। जब मेटल कोई इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो मेटल पर कैसे चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। और जब कोई नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस पर कैसे आएगा? माइनस चार्ज। तो इस तरह से प्लस माइनस बराबर हो जाएंगे आपस में, तो क्या बना लेंगे? Mn। ये क्या बन जाएगा हमारा? आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक बन जाएगा हमारा, आयनिक कंपाउंड बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरह से क्या बन जाएगा? आयनिक कंपाउंड। इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक चीज नोट कर रखना, कोई भी परमाणु, परमाणु स्थायी कब होता है? जब उसके अंतिम कोश में, जब उसका अष्टक कंप्लीट हो, अष्टक पूर्ण हो। नोट करके लिखना इसको, यानी कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो। 8 इलेक्ट्रॉन हो उसके अंतिम कोश में। कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते, जैसे Na है सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना? 11 यानी कि 2,8,1। ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17, 2,8,5, 2,8,7। तो इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है सोडियम के? 1। ठीक है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 8। अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। यदि किसी एटम के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है, तो वह डोनेट कर सकता है, और 3 से ज़्यादा है, 4, तो वह डोनेट नहीं कर सकता। अगर किसी एटम के लास्ट सेल में यानी कि अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेगा। तो कैसे बनेगा? इलेक्ट्रॉन Na ने 1 इलेक्ट्रॉन दान करा और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन बचे, अष्टक कंप्लीट हो गया, तो इस पर प्लस चार्ज आएगा। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा और तो क्लोरीन पर कैसे आएगा? माइनस चार्ज। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। कितने हो जाएंगे? 8। पहले कितने थे? 7। इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, अब कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे इसके पास। कैसे? 1 इलेक्ट्रॉन इसका लेकर, और क्या बना लेंगे? ये NaCl, NaCl बना लेंगे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या बन जाएगा? आयनिक कंपाउंड बन जाएगा हमारा। क्या बन जाएगा? आयनिक कंपाउंड। इसका अष्टक कंप्लीट और इसका भी अष्टक कंप्लीट हो जाएगा हमारा। बात क्लियर होगी?
तो कोई भी परमाणु ये चाहता है कि मेरे अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो। ये 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस तरह से इनका दोनों का अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे NaO, Na और O देखते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितने हैं? 11, 2, 8, 1 और इसका 8, 2, 6। तो इसके बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमें दिख रहा है ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है? 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड है। ठीक है, सोडियम के पास हमें दिख रहा है कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोष में? 1 इलेक्ट्रॉन, इसके 6। तो ये इसे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये 2 सोडियम से 1-1 इलेक्ट्रॉन लेगा और इस पर इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे और ये इसके भी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? इस तरह से इसमें 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो ठीक है, तो सोडियम पर तो प्लस चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पर कितना आएगा? 2-, क्योंकि 2 सोडियम से 1-1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इस तरह से इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे हमारे? इसके पास थे 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 सोडियम से 1-1 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा? अपना अष्टक कंप्लीट कर लेगा। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 8। तो इसके बाह्यतम कोष में भी 8 इलेक्ट्रॉन कैसे बचेंगे? 2, 8 और इसके पास भी कितना होगा? 2, 8। तो इसका भी अष्टक कंप्लीट, इसका भी अष्टक कंप्लीट। तो कौन सा योग बन जाएगा? Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से बन जाएगा हमारा। आगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, एल्युमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13, 2, 8, 3, 2, 8 और 10 और 3, 13। ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2,6। तो इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। डोनेट कर सकता है, इसके पास 6। डोनेट नहीं कर सकता। डोनेट कब करता है? जब 3 इलेक्ट्रॉन हो, बस 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन 3, जो एल्यूमिनियम है 3 इलेक्ट्रॉन अपने दान कर देगा किसी ऑक्सीजन को। और कितने इलेक्ट्रॉन दान करेगा? 3। लेकिन ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? सिर्फ 2। अगर मैं 3 एल्यूमिनियम लूँ, इस तरह से 3 एटम है इसके, उसमें इसके इस एल्यूमिनियम एटम के बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है। तीनों कैसे हैं? अयुग्मित। तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट करेगा? इस ऑक्सीजन को तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आएगा? -2। तो 2 एल्यूमिनियम मिलकर 3 ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 6। 2 × 6 और 1 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 2। तो 3 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 6। तो इस पर क्या होगा? 2 एल्यूमिनियम 3 ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 6। तो कौन सा यौगिक बना लेंगे? Al2O3। इस तरह से क्या बन जाएगा? एक आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसका भी जब 3 ऑक्सीजन 2 एल्यूमिनियम से 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो सबका क्या हो जाएगा? अष्टक कंप्लीट। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। बात समझ में आ रही है? तो इससे क्या बन जाएगा? Al2O3। इसको नोट करो। कर लिया? चलो आगे देखते हैं और एग्जाम्पल। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना? 12, 2, 8, 2। 8 और 2 10, 2 12। इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दान करना चाहेगा और अपने अंतिम कक्षक में यानी कि लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो इस पर कैसे चार्ज आएगा? +2। क्लोरीन 17, 2, 8, 5, 2, 8, 7। ठीक है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे? 7 बाह्यतम कक्षक में। इस तरह से तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा किससे? क्लोरीन को। लेकिन क्लोरीन कितना है? 1। तो 2 क्लोरीन मिलकर मैग्नीशियम पर कितना चार्ज आएगा? +2। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर तो ही कैसे चार्ज आएगा? मैग्नीशियम पर +2 चार्ज आएगा। बात समझ में आ रही है? और क्लोरीन, कितने क्लोरीन है? सिर्फ 2 ही क्लोरीन है। 1 क्लोरीन है। कितना क्लोरीन है? 1। तो क्या होगा? 2 क्लोरीन मिलकर मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन ले लेंगे? 2। तो 2 क्लोरीन के पास
2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे किसके, मैग्नीशियम के, 1 इलेक्ट्रॉन इस पे और 1 इलेक्ट्रॉन इस पे, 2 क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और दोनों का अष्टक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अष्टक यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, अष्टक पूर्ण हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन इनके पास हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो क्या बना लेगा ये, MgCl2, क्या बन जाएगा ये, MgCl2। बात समझ में आ रही है। एक चीज नोट करके लिखो, क्लोरीन है, क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या बना लेता है, Cl-। तो ये किसे क्या लेते हैं, इसमें आइड जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है, आइड। इसी तरह से ऑक्सीजन है, तो आइड जब जुड़ेगा तो इसमें क्या बन जाएगा, क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, क्लोरीन से क्या बन गया, क्लोरीन से बन चुका हमारा क्लोराइड। इसी तरह से क्या है हमारा, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद क्या बना लेगा, O2- बना लेगा। O2- में इसमें भी आइड जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्साइड, ऑक्साइड बना लेगा। क्या बन जाएगा ये, ऑक्साइड। बात समझ में आ रही है। तो ऑक्सीजन क्या बना लेगा, ऑक्साइड बना लेगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। कैल्शियम, कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, 2 8 8 2, 8 और 2 10 और 8 10 और 2 20। ठीक है, इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन दान करने के बाद ही चाहेगा मेरे अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8। ठीक है, और क्लोरीन जो है हमारा, ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, 8 2 6। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से 2 अयुग्मित, 2 इसके पास है, 2 इसके पास दान करने के लिए है, ये चाहता है मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, इसके पास भी 8 हो जाएंगे और इसके पास भी 8 बचेंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, कैल्शियम पर +2 चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पर कितना है, -2। तो क्या बना लेंगे, CaO, कैल्शियम मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से कैल्शियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, ± बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड बनता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको नोट करते रहना है, क्लास में जो है जो भी मैं लिखवा रहा हूँ उसको हैंड टू हैंड नोट करना है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आपसे कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।